नमस्कार। सभी वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक के हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये मई 2025। ये डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए। आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने कहा कि भैया मैं तो उच्च पोजीशन में हूँ, तो इस पूरे महीने शुक्र आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज देगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इतना ही नहीं, आपके लिए जो मेनली जो ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है वो है इस महीने जुपिटर, जो कि 14 मई को होगा। 18 तारीख को राहु और केतु का होगा सिंह और कुंभ राशि में। सूर्य ग्रह का ट्रांजिट होगा, वो अपनी उच्च राशि को छोड़ के 14 मई को वृष राशि यानी कि आपके टॉरस ज़ोडिएक में आ जाएंगे। मंगल का कोई ट्रांजिट नहीं हो रहा। इनफैक्ट जो मरकरी है उसका 2 बार ट्रांजिट होगा इस महीने। एक ट्रांजिट होगा 6 मई से लेके 23 मई तक मेष राशि 1 नंबर में, और जो सेकंड ट्रांजिट होगा वो 23 मई को आपकी टॉरस ज़ोडिएक में होगा यानी कि वृष राशि में। यानी कि काफ़ी बड़े बदलाव, काफ़ी कुछ इस महीने मई में आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहले आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, हमारे फेसबुक से जुड़ें। मैं आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की, आपके नेम फेम की, फाइनेंस की, हेल्थ की, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हायर स्टडीज़ से रिलेटेड, आपकी डेस्टिनी, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए, एंड तक सुनना चाहिए। और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, एकदम क्लियरली आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कर्मेश प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, प्रॉफिट देंगे। आपके कैरियर के लॉर्ड 11th हाउस में होने से आपकी कर्म की गति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड भी शनि है, वो भी आपके प्रॉफिट के घर पर बैठे हैं, यानी कि वो भी आपके डेस्टिनी को मजबूत करेंगे। तो ये दोनों हाउस आपके कुंडली में डेस्टिनी और कर्मा मजबूत पोजीशन में, प्लस पोजीशन में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, स्पेशल करना चाहते हैं, तो आप 14 मई से लेके और महीने के आखिरी तक ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इसका आप बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हैं। आपको आर्ट से, फिल्म लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, कॉस्मेटिक, फूड, लीकर, जल से रिलेटेड वाटर प्लांट, इसके अलावा माइनिंग का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये तमाम पार्ट्स से रिलेटेड आप कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आइटम आपको बताए अभी, और जितना भी आलू प्याज का काम होता है, भूगर्भ का काम होता है, इससे रिलेटेड आप लुब्रिकेशन यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों से रिलेटेड होते हैं, ऑयल रिलेटेड जो काम होते हैं वो आप कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा एडवांटेज प्राप्त होगा। ये सारी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव दिशा की ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका नेम फेम है वो भी अच्छा रहेगा इस महीने। आपका समाज के अंदर एक रुतबा बढ़ेगा, एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, आपसे कन्विंस्ड रहेंगे, लोग आप जो आप बोलेंगे उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, और ज्ञान जो नॉलेज वो आपकी बढ़ेगी। वो ऐसा योग इस महीने आपकी राशि में बन रहा है। आपके अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आपको फाइनेंशियल एडवांटेज बहुत अच्छा दिखाई देता है, और वो भी 14 मई के बाद। यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें 14 मई के ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी है, शुभ है, जिसमें आपको आपके जीवन में एक नए आयाम बनेंगे। आपको 14 मई के बाद जैसे ही फाइनेंस पर, पैसे के घर में
जुपिटर आएंगे तो वो बोलेंगे कि भैया मैं तो लाभेश होकर के पैसे के घर में आया हूँ, मैं तो लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करूँगा, मैं तो आपको उच्च कोटि का लाभ प्रदान करूँगा, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपके साथ में होनी ही होनी है, पॉजिटिव रूप में होनी है, ये क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या कुछ और सिचुएशन जैसे हेल्थ सेक्टर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रह चाल उतनी उचित नहीं है। शुक्र की, शनि और राहु की युति यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं 12 नंबर राशि में, और आपके हेल्थ के लॉर्ड भी वीनस हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। अगर मैं इसी को और एक्सप्लोर करूं, मैं और डीपली बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए, कि अगर आप पर कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई वाद विवाद में आप उलझे हुए हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपका ग्रहों का ट्रांजिट दिखाई पड़ता है। अगर मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊं तो मैं मैरिज लाइफ की बात करूंगा। मैं क्लियरली बोलूँगा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, और उसका कारण ये होगा कि एक तो मंगल आपकी मैरिज का लॉर्ड होकर के नीच हुआ है, यानी कि वो आपके पर्सनल रिलेशन ठीक नहीं चलने देगा। आपके बिजनेस पार्टनर का लॉर्ड भी आपका मंगल है, वो उसको भी ठीक नहीं चलने देगा। आपकी जो डेली बेसिस वाली इनकम होती है, जिनका डेली बेसिस का इनकम का काम है एक्सपेंडिचर का, उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, आपके खर्चे अधिक बढ़ेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपका खर्च का लॉर्ड ही शुक्र ये मंगल बनता है, तो वो बोलेगा कि भैया मैं उच्च कोटि के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर करवाऊँगा। तो यानी कि जो पैसा है वो आपका अधिक व्यय होगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। आपको किसी अपने छोटे भाई बहन से, अपने किसी मित्र से, अपने किसी कुलीग से धोखा मिल सकता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अगर आप सेना के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप किसी भी रूप में बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आपको तनाव, आपको कष्ट, बाधाएं पहुंचेंगी, ऐसा आपकी राशि क्लियरली एक साइन देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट उतना अच्छा नहीं है। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी शिक्षा है वो आ जाती है मरकरी के पास। मरकरी आपके लिए फेवरेबल होगा 23 मई से, तो 23 मई के बाद मरकरी बोलेगा कि भैया मैं एजुकेशन में कोई विशेष लाभ आपको दे सकता हूँ। यानी कि आपको एजुकेशन में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आपको धन के दृष्टिकोण से, आपको नीतियों के एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ मिलेगा। और जो लोग आईटी में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, लेखक हैं, प्रकाशन का, अभिनय का, वकालत का, जुडिशरी से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये सब कुछ आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ बोलूँगा, 18 तारीख के बाद मदर की हेल्थ का स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।